दोस्त 29 अप्रैल 2019 को हिंदुस्तान आर्मी का एक ट्वीट आता है। उन्होंने 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े फुटप्रिंटों को देखा। यह फुटप्रिंट आर्मी की टीम द्वारा 9 अप्रैल को नेपाल के मकालो में देखे गए। मेजर सुशांत जो अपनी टीम को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा उन फुटप्रिंटों की फोटो ली, वीडियो बनाई। मेजर सुशांत ने अपनी टीम से कहा, जहां तक ये बड़े इंसान के फुटप्रिंट जाते हैं वहां तक हम इनका पीछा करेंगे। मेजर सुशांत के पास वहां कुछ लोकल लोग थे। उन्होंने बताया कि ये फुटप्रिंट मैंने भी कई बार देखे, लेकिन जब जब मैंने पहाड़ों में इनकी खोज करने की कोशिश की तो हमारे साथ कुछ गलत हुआ, हमारे कई लोगों की मौत हो गई। और ये कहते हुए वहां के लोकल लोग थे, उन्होंने उनके साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन मेजर सुशांत अपने इंटरव्यू में बताते हैं, हमारी टीम उन फुटप्रिंटों के पीछे पीछे गई। उन पैरों के निशानों का 1 किलोमीटर तक हमने पीछा किया, जिसके अंदर हमें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। जब हमारी टीम ने उसके अंदर जाने की कोशिश की तो अचानक ही हमारे लोगों की तबीयत खराब होने लगी। इसके बाद वो वापस आ गए। उन्होंने जो फुटप्रिंट थे जो वहां पे उन्होंने देखा, पे सैंपल कलेक्ट किए, उन्होंने जांच कमेटी को दिए। इसके बाद ये खबर हर न्यूज चैनल पे चलाई गई। किसी ने कहा कि ये हनुमान जी थे, किसी ने कहा कि पहाड़ की ऊंची चोटाइयों पे ये हिममानस पाए जाते हैं। हर धर्म के लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसका नाम दिया। मेजर सुशांत ने अपने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा, हमने और हमारी टीम ने वो एक कठिन यात्रा की, उन फुटप्रिंटों को देखा, उसका पीछा किया, जिससे मैं इस बात से तो श्योर हूं कि वहां पे कोई बड़ी ताकत थी, कोई बहुत बड़ी ऊर्जा थी। अगर हमारी टीम पूरी कोशिश करती, उसके अंदर भी जाती तो हम अपना ही नुकसान करते, लेकिन उसे हम देख नहीं पाते। और दोस्त, ये कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी एक विचित्र घटना घट चुकी थी। 1991 में ब्रिटिश माउंटेनियर इरिक अपनी टीम के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए रास्ता देख रहे थे। तभी उन्होंने एक ग्लेशियर पर बहुत बड़े पैरों के निशान देखे। ये निशान इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा था। इरिक के पास उनको नापने के लिए कुछ नहीं था, तो उनके पास जो कुल्हाड़ी थी जिससे वो पहाड़ को काट के आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने उस कुल्हाड़ी को रख करके साइज को नापा और उसकी फोटो खींची। उसके बाद ये फोटो इतनी पॉपुलर हुई कि दुनिया के हर अखबार और मैगजीन ने इसको छापा। वो फुटप्रिंट वायरल होने के बाद दुनिया के हर कोने से पर्वतारोही इस खोज में जाने लगे कि इस बड़े पैरों के निशान वाले इंसान को अगर वो देखेंगे तो दुनिया के पहले इंसान होंगे एक बड़ी खोज करने वाले। ब्रिटिश के एक पर्वतारोही ने घने अंधेरे में एक बड़ी छाया को देखने का दावा किया। जिस हिसाब से उसने छाया की आकृति बताई थी, उस हिसाब से पश्चिमी देशों से कई फोटो बन करके तैयार हो गई, जिसको उसको यति का नाम दिया गया। लेकिन आज तक पूर्ण रूप से इस यति को देखा किसी ने नहीं था। ये क्या था, क्या है, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन अगर हम एक दूसरे पहलू से इसे देखते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमान पर्वत पर निवास करते हैं। और गंधमान पर्वत तो 3 है। पहला हिमवंत पर्वत के पास, दूसरा उड़िया में, और तीसरा है रामेश्वरम के पास। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में जो गंधमान पर्वत है, आज यह क्षेत्र तिब्बत में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के और भद्रास खंड के बीच में गंधमान पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला नेपाल के रास्ते से मानसरोवर के आगे, और दूसरा भूटान की पहाड़ियों के आगे से, और तीसरा है अरुणाचल के रास्ते से चीन होते हुए। दोस्त, हमारे पुराणों में जिक्र और आता है कि बजरंगबली हनुमान जी को इंद्र से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। सीता माता के वरदान के अनुसार वे चिरंजीवी रहेंगे। वे आज भी अपने भक्तों की हर परिस्थिति में मदद करते हैं। द्वापर युग में भीम और अर्जुन के बाद कलयुग में भी ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने उन्हें राम भक्त हनुमान जी को साक्षात देखा है, जैसे माधवाचार्य, तुलसीदास जी, समर्थ, रामदास, राघवेंद्र स्वामी और नीम करोड़ी बाबा। कई ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने उनको देखा है। और इनकी लिखी हुई पुस्तकें आप देखते हो, उनमें भी कुछ इसी तरह की आकृति दिखाई गई है। अब दोस्त, अगर हम ब्रिटिश पर्वतारोहियों की बात पे यकीन करते हैं, उनका कहना है कि कोई बहुत बड़ा जानवर है, तो दोस्त सोचने की बात यह है कि आज के समय में पहले से ज्यादा पर्वतारोही जाते हैं। हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर कोई ऐसा जानवर होता, कोई विशाल का जानवर होता, तो किसी न किसी की तो नजर में जरूर आता, किसी न किसी ने तो उसे क्लिक जरूर किया होता। हालांकि खोज का विषय है अभी, लेकिन हमें लगता है कि जो ये अलग अलग देशों अलग अलग नाम दिए गए हैं, कोई यति कहता है, कोई हिम मानव कहता है। दोस्त, आपने भी इस अनदेखे इंसान के बारे में बहुत सारा पढ़ा होगा, सुना होगा, कई नाम से इसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ये क्या है? क्या ये वास्तव में हनुमान जी के ही पद चिन्ह है या कोई और?